कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ कांग्रेस नेता के ही विवाद और फिर राधिका खेड़ा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने तंज कसा। केदार गुप्ता ने कहा कि राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा सभी से सुरक्षित हैं, सिर्फ कांग्रेस से वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। बता दें कि रायपुर में एक कांग्रेस नेता के साथ विवाद के बाद राधिका खेड़ा के ट्वीट सामने आया था। उन्होंने लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, ये लोग पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं, मैं इसका जल्द खुलासा करूंगी। राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो आज एक सामने आया। हमें भी बड़ा दुख हुआ। कौशल्या मां की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। एक श्लोक बहुत स्पष्ट है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वस्त्राह फलाक्रिया। जहां नारियों का सम्मान नहीं है वहां पर उनके सारे पुण्य कम नाश हो जाते हैं, और जहां नारियों का सम्मान है वहां देवता रमनते हैं। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के विनाश से उसको ईश्वर भी नहीं बचा सकते। राधिका जी, छत्तीसगढ़ में बाकी लोगों से आप सुरक्षित हैं, कांग्रेसियों से अपनी सुरक्षा निश्चित कर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल। और आपको बता दें कि रायपुर में राजीव भवन में कांग्रेस नेता और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच विवाद हुआ था। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला के साथ इनका विवाद हुआ था और इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पर, और अब एक वीडियो भी सामने आया है। राधिका खेड़ा इसमें रोते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में राधिका कह रही हैं कि 40 साल में मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया, मेरी आज तक ऐसी इंसल्ट कभी नहीं हुई, मैं पार्टी छोड़ रही हूं। अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी, मेरे पे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया, जस्ट ही डज नथिंग। मैं जब उसके बाद में वीडियो में भी चिल्लाता है कंटिन्यूअसली, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द अपने 40। तो ये दरअसल ये वीडियो है। दावा ये किया जा रहा है कि इसमें जो आवाज़ है वो राधिका खेड़ा की है और वो इस बारे में बात कर रही हैं और उनका ये कहना है कि मैं अब पार्टी छोड़ रही हूं। राधिका खेड़ा का कहना है कि 40 साल में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। ममता लांजेवार से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ममता, यूं तो पार्टी छोड़ने के पीछे कई अन्य कारण देकर नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही हो रहा है। अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या कह रही है राधिका खेड़ा? हमने रात को भी संपर्क करने की कोशिश की थी कि मामला क्या है ये जानने के लिए, और अभी भी हमने लगाया था। और अगर हम बात करें तो जो जानकारी आई है ये है कि कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख जो है सुशीलानंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच में सामंजस्य को लेकर जो है वो विवाद हुआ है। और उसके बाद राधिका खेड़ा वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उन्हीं ने ये वीडियो बनाया हुआ है। और इस वीडियो के इस विवाद के बाद में देर रात को राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया था कि कौशल्या माता की जो भूमि है वहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं है और जल्द इसका खुलासा करूंगी। तो पहले तो लेकर इस बात को लेकर चर्चा रही कि राधिका खेड़ा किस बारे में इस खुलासा करेगी, क्या बीजेपी के किसी मामले को लेकर खुलासा करेंगी या उनके साथ क्या हुआ है। और इसको लेकर लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस समय फोन नहीं उठाया था। उसके बाद में जब पता चला कि कल राधिका खेड़ा ने बाइट देने के लिए बुलाया था, अब मल्लिकार्जुन खड़गे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो रद्द हुई उसको लेकर बाइट देने के लिए बुलाया था, और उसके बाद में वो संचार विभाग के जो कक्ष है
वहाँ पर गई। ये भी कहा जा रहा है कि आज पवन खेरा की जो पीसी होने वाली है उसके सामंजस्य को उसके कोऑर्डिनेशन को लेकर ये विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद राधिका खेरा ने राधिका खेरा वहाँ पर रोने लगी और उनका कहना था कि 40 सालों में मेरी इस तरह से इंसल्ट नहीं हुई और जिस तरह की स्थिति का मुझे सामना करना पड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी छोड़ रही हैं। तो इसके बाद अब देखना यह है कि राधिका खेरा जो है वो आगे जाकर क्या करती हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि लोकसभा के चुनाव है और कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है या आपस में लड़ना है। बिल्कुल, और यही प्रश्न यक्ष प्रश्न बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए ममता, और इसी प्रश्न का उत्तर खोज नहीं पा रहा है कांग्रेस नेतृत्व, जिसकी वजह से टूट पर टूट, फूट पर फूट होती जा रही है। और इससे जुड़ी हुई हर खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और देखना होगा कि आगे क्या स्थिति यहां कांग्रेस पार्टी की बनती है।